4 बच्चे हैं और 3 बच्चे उस टाइम इनके पास कमरे में मौजूद थे जब इनके शोहर को 16 मारे गए और वो इस दुनिया से चला गया है। नहीं सोई हुई थी मैं इधर, उसने ना आते साथ ही मेरा ऐसे मुंह पकड़ के ना दबोच दिया और मैंने चीखें मारी हैं। मेरे बच्चे भी उठ गए हैं और मेरा शोहर भी उठ गया। कहता क्या हुआ? जब उसने देखा कि 5-6 लड़के ऐसे खड़े हुए हैं मेरे इधर गन पॉइंट रख के ना, तो मेरे हस्बैंड को कहता ना तो फ़ोन करी किसी को, अपनी आवाज़ नहीं निकालनी हो, तुम्हारी बीवी का दिमाग फाड़ देना है। मेरे शोहर कहता ना मेरी बीवी को छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। ऐसे अपने आप को छड़वा के ना भागी उन्होंने। मैंने कहा अम्मी वो परेशानी आ गया, तो पीछे से 2 फायर की आवाज़ आई है। जब मैंने इसको देखा वो बड़ा लथपथ हुआ था। जब हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने कहा इसको 16 बच्चों पे तरस नहीं आया। मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम कर गया, मुझे अकेला छोड़ के वो चला गया। बहुत प्यार करता था। मेरी 1.5 साल की बेटी है, सुबह सुबह उठी है कहती मामा पापा मम हो गया। आपके सामने ये सब कुछ शोहर के साथ हुआ है, बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, 6 लोग थे, इधर ही थी। जाग रहे थे आप लोग उस टाइम? नहीं सोई हुई थी मैं इधर। वो अंदर जब एंटर हुए थे जो सबसे पहले वाला था ना, मैं इधर लेटी थी, उसने आते ही मेरे मुंह को दबोच दिया था। जब उसने दरवाज़ा खोला ना तो आहट हुई, तो मैं उठ गई हूँ जल्दी से। तो उसने ना आते साथ ही मेरा ऐसे मुंह पकड़ के ना दबोच दिया और मैंने चीखें मारी हैं। मेरे बच्चे भी उठ गए हैं और मेरा शोहर भी उठ गया। कहता क्या हुआ? जब उसने देखा कि 5-6 लड़के ऐसे खड़े हुए हैं एकदम हमारे ऊपर। लड़के ही थे सारे, कम उम्र? हाँ जी लड़के ही थे सारे। अच्छा। तो उसने ना मेरे इधर गन पॉइंट रख के ना, तो मेरे हस्बैंड को कहता ना तो फ़ोन करी किसी को और ना ही कुछ और करी, ना ही चीखें बोली, अपनी आवाज़ नहीं निकालनी मुँह से, वरना मैंने तुम्हारी बीवी को ना तुम्हारी बीवी का दिमाग फाड़ देना है। गन रखी हुई थी ना, कहता ऐसे ही गोली जाएगी। मेरे शोहर कहता ना मेरी बीवी को छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। वो अभी ये बातें ही कर रहे थे, मैंने उसकी गन का ऐसे छीन के ना उसके हाथ से अपने ऊपर से ऐसे हटा फेंक दी है। तो मैं इधर से ऐसे अपने आप को छड़वा के ना भागी। उन्होंने पकड़ने की भी कोशिश की है पर मैं सीधी भाग गई हूँ बाहर। नीचे जाके आए अपने सास ससुर के दरवाजे को बहुत ज़ोर से ऐसे धक्का मार के गई हूँ। उनको कहा ही है, मैंने कहा अम्मी वो परेशानी आ गया। अब इतनी आवाज़ बात ही की है तो पीछे से 2 फायर की आवाज़ आई है। जब मैं ऊपर आई तो सारे कहते 2 ही बजे होंगे। जब मैंने इसको देखा वो बड़ा लथपथ हुआ था। वो जा चुके थे मेरे ऊपर आने से पहले, कमरे में एंटर होने से पहले वो अपना काम करके ना शूटर ही पर भाग गए हैं। इतनी तेज़ी से भाग गए कि मेरे आने तक वो मुझे ऊपर वाली सीढ़ियों पे भी नज़र आए थे। मैं जल्दी से अपने शोहर को पकड़ा, मैंने को बोला कुछ नहीं। बच्चे भी उस टाइम कमरे में मौजूद थे, आप तो भागों के सामने बच्चे इधर ही? बच्चे नहीं मैंने पकड़े, मैं खुद ही बस अकेली भाग गई। बच्चे मेरे बेड पे ही थे, अपने बाप उसका उधर लेटा हुआ था, मंची पे बैठा हुआ था। उन्होंने कहा था तूने नहीं हिलना। 2 उसके सर पे खड़े रहे थे। जब मैं भागी ना तो वो पिस्टल अपनी ढूंढ रहे थे ना कि किधर गई चली है, तो उनके ढूंढते थे। पता नहीं क्या खुदा ने ताकत दी है। 4 इधर लड़के थे, 3 जो थे, 2 तो ढूंढ रहे थे, 2 जो इधर थे उन्होंने पकड़ने की भी कोशिश की। मैं भाग गई हूँ नीचे को, पूरे ज़ोर से जाके दरवाज़ा खोला। मैंने कहा परेशानी आ गया है, शानी आ गया इतना। मैंने कहा कि फिर मैं उन्हीं पैरों पे ऊपर आई हूँ। तो जब आई हूँ ऊपर जल्दी से उसको फायर करके भाग गया। उसके फायर की आवाज़ें ही नहीं आई थी, 2 फायर की आवाज़ें आई, बाकियों की नहीं आई। हमने भी कहा होगा 2-3 मार गया बस उसको, सारे यही कहते थे। मैंने इसको देखा, मैंने कहा भी मुझे देखने दो। कहता ना देखो मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल बस मुझे ले जाओ। जब हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने कहा इसको 16 पर खून में लथपथ था। उसका क्या गया, उसको मेरे बच्चों पे तरस नहीं आया। मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम कर गया, मुझे अकेला छोड़ के वो चला गया। इतने मीडिया को मैंने इंटरव्यूज़ दे दिए, पकड़े अभी तक नहीं गए। FIR कटी, सब कुछ दिया, स्टेटमेंट दिया, हर चीज़। और वो काफ़ी जिधर कहीं भी होगा वीडियो दे के उसको और आग लगती होगी। रात को नींद नहीं आती खौफ से। मेरी 3 बेटियाँ, आप एक औरत है, 5-6 लड़के एकदम अटैक करे तो क्या औरत के दिमाग में क्या बात आती है। उन्होंने मारा, ये नेल्स वगैरह सारे उन्होंने मारे। ये तो सही होगा, ये सारा था स्वेल हुआ इधर से, ये सारे उन्होंने ऐसे बट मारे हैं। शोहर के साथ आखिरी बात क्या हुई?
शोहर मेरा जब मैं ऊपर आई थी सही बातें कर रहा था मेरे साथ, मुझे कहता मेरा हाथ ना छोड़। मैंने कहा नहीं, मैंने पकड़ा हुआ है। मैंने कहा दिख, मुझे देखने दे किधर मारेंगे गोलियां। कहता तू ना देख, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाता। आपकी वो बहनें बता रही थी कि आपके साथ मोहब्बत की शादी थी और बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करता था, 24 घंटे उसकी माँ ने वो काम नहीं करता था, एक ही एक कहता हर अब वो माँ बाप पूरे करते थे। हमारी अपनी शॉप है थी नीचे, वही चलाते थे हम। घर पे ही रहता था वो 24 घंटे। पानी भी उस खुद नहीं पीता था, आवाज़ देता था मैगी पानी दे दे। मैंने ज़रा सा नीचे चली जाना तो उसने कहना आ जा, ऊपर ही आ जा। बच्चे पूछते होंगे बाप का, बच्चों के तो सामने वो मंजर। मेरी 1.5 साल की बेटी है, सुबह सुबह उठी है, जब वो फोत हुआ अगले दिन सुबह उठी है, कहती मामा पापा मम हो गया, मामा पापा मम हो गया। मेरे बच्चे जब मुझे रोता देखते हैं तो मुझे कहते हैं मामा चुप कर जा, ना रो, फिर ऊँची ऊँची रोने लग जाते हैं। अभी तो घर में लोग हैं, दिल लगा हुआ है उनका। जब अकेले होंगे तो सोचती हूँ कैसे संभालूंगी इनको। अपने आप को सोचती हूँ कि क्या मुझे जिम्मेदारियाँ दे के चला गया है। जो प्यार वो करता था मैं तो नहीं ना वो कर पाती। की कमी नहीं, मैं उनके साथ सख्ती से पेश आती अपने बच्चों से, पर वो हर बात पे ना मैं डांटती थी ना तो वो मुझे डांटने लग जाता था। मेरे बच्चों को ना कुछ कहा करो, ट्यूशन भेजना, उधर से छुट्टी करवा के ले आता था। मेरे बच्चों को गर्मी लगती है, ट्यूशन में एसी नहीं है मेरे बच्चों को, तो मैं भी उनके कोई पेपर है जो उनको भेजती रहती हूँ। बड़ा करता था, आवाज़ लगा के चलाओ क्या खाना है, बाइक पे ले जाए, तब कौन लेके जाएगा, कौन पूछेगा। जो शौक वो पूरे करता था, कोई कैसे करेगा। जो सुकून उसके साथ वो खेलते थे, जो अपने बाप के साथ मेरा बेटा कुश्तियाँ वगैरह, उसको जॉन सीना बड़ा पसंद था मेरे बेटे को। मेरा बेटा अपने पापा के साथ बैठ कर उसका फ़ोन पकड़ के बस वही देखता था, वो भी बच्चा बन जाता था उनके साथ। फिर बाद में वो कहता पापा चला हम दोनों करते हैं कुश्तियाँ। फिर उसका पापा उसके साथ वैसे ही करता था बॉक्सिंग वगैरह, कि मेरा बेटा खुश होता है। अभी जिस दिन उसकी डेथ हुई है ना, उस दिन 8 बजे इधर बैठा हुआ देख रहा था, वो कहता बेटा जॉन सीना रिटायर हो गया, उसने बॉक्सिंग छोड़ दी है, पर ज़िंदगी रही ना मैं तुझे जॉन सीना से मिलवाऊंगा ज़रूर। मेरे बेटे को बड़ा पसंद है ना, वो उसकी पुरानी से पुरानी कुश्तियाँ लगा के देखता रहता है। इदारों से इंसाफ की उम्मीद है कि शायद इंसाफ मिले, बच्चों को इंसाफ मिले, बच्चे मुंतज़िर होंगे भाई बाप के, बहनें मुंतज़िर हैं भाई की, आप बेवा हो गई हो, कोई इदारों से उम्मीद है अभी तक? कुछ लगता है कि वाकई पकड़े जाएंगे? मेरा शोहर जो आया था ना, वो हर बात कानून पे, उसने एप्लीकेशन भी इसी सर पे दी थी कि कानून मेरी मदद करे। यकीन करता था कानून, बड़ा यकीन करता था। मीडिया वगैरह के पास अपने इंटरव्यूज़, उसके साथ कोई मसला होता था अपने इंटरव्यूज़ देता होता था। 42 वालों के साथ उसके रिलेशन थे, DIG IG पता नहीं किस किस के साथ उसने तलकात अपने बनाए हुए थे, और पुलिस वालों के साथ भी वो सही गाइडेंस उनके साथ। फ़ायदा हुआ उन सब का? कुछ भी नहीं। तीसरा दिन है उसके, अब मैं जो इंटरव्यू दे रही हूँ और जो कातिल है बाहर बैठ के देख रहा है, उसके अंदर आग नहीं लगती होगी मज़ीद कि काश मैं इसको भी एक फायर लगाया था। तो मेरा खौफ तो बढ़ता ही जा रहा है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। घर के ऊपर दरवाजे वैसे खुले पड़े हैं, रात को नींद नहीं आती, वही सीन सारे बार बार आँखों में आते हैं और चुप से उठ के बैठ जाती। कम अज़ कम इसी चीज़ को देख लिया जाए कि जो शख्स इस दुनिया से चला गया वो कानून पर बहुत यकीन रखता था, और कानून पर यकीन रखने की वजह से उसने इस शानी नामी बंदे की दरख्वास्त दी थी कि हमें इससे छुटकारा दिया जाए, हमें इससे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कानून ने कोई मदद नहीं की और आज वो ख़ुद इस दुनिया से चला गया।